कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने आज लोकसभा में रेलवे बजट पर बात करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वरंगल के काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम के वादे को पूरा करे। उन्होंने कहा कि 8 साल कबल 2014 में आंध्र प्रदेश की तकसीम के वक्त उस वक्त की यूपीए हुकूमत ने तेलंगाना रियासत के लिए काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री कायम करने का वादा किया था। इसके बाद के इंतखाबात में बीजेपी को इख्तियार हासिल हुआ, लेकिन बीजेपी ने अब तक इस वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत ने रेलवे कोच फैक्ट्री मंजूर करते हुए तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने का मंसूबा तैयार किया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत उस मंसूबे पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर फाइनेंस ने 400 नए वंदे भारत नाम से असरी ट्रेनों को मुतारिफ करने का ऐलान किया। उन नए ट्रेनों की तैयारी के लिए काजीपेट कोच फैक्ट्री का क़याम जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत फैक्ट्री के क़याम के लिए बड़ी सरमायाकारी से पेश कर रही है तो ऐसी सूरत में कई खानगी इदारे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर कोच फैक्ट्री के क़याम के लिए आगे आ रहे हैं। उनके ताउन से भी कोच फैक्ट्री कायम की जा सकती है। उन्होंने हैदराबाद से विजयवाड़ा तक हाई स्पीड ट्रेन चलाने की हुकूमत से दरखास्त की ताकि सिर्फ 2 घंटे के अंदर हैदराबाद से विजयवाड़ा पहुंचा जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क की कई रियासतों में हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन हैदराबाद से विजयवाड़ा को हाई स्पीड ट्रेन मंजूर करने पर ये रूट रेलवे के लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। Employment in the hinterland of Telangana. Now your government has announced, the finance minister announced that 400 new generation Vande Bharat trains would be run. Sir, it would be very appropriate if you could think of setting up a manufacturing manufacturing factory of Vande Bharat trains as per the earlier assurance of the government of India. Sir, even if the government of India does not want to do the total investment, even if you would go on a PPP mode, there would be several investors ready to invest in this